नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान और चमत्कार दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कई दफ़ा इस दुनिया में कुछ ऐसा भी घटित हुआ जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया, बल्कि जो घटित हुआ वो अपने पीछे कई ऐसे प्रश्न छोड़ गया जिनके उत्तर हमें आज तक नहीं मिले हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही व्यक्ति की एक सच्ची कहानी की, जिसे दुनिया द स्लीपिंग प्रोफेट कहती है। जी हाँ, जिनका नाम है एडगर केसी। एडगर केसी जिन पर कई किताबें लिखी जा चुकी है, एडगर केसी जिन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। कहा जाता है कि एडगर केसी के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसने उसने अपने जीवन काल में करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया, उन्हें बीमारी से बाहर निकलने में मदद की। जबकि एडगर केसी कोई डॉक्टर नहीं थे, न ही उन्होंने डॉक्टरी या मेडिसिन से रिलेटेड किसी चीज़ की पढ़ाई की थी। आज एडगर केसी को इस दुनिया से गए हुए कई साल बीत गए, लेकिन अमेरिका आज भी उन पर रिसर्च कर रहा है। एडगर केसी ने अपने जीवन में कई भविष्यवाणियां भी की थी, जिसमें एक भविष्यवाणी ये भी थी कि कुछ ही सालों में भारत देश जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाएगा, जो आगे चलकर सच भी हुई। एडगर केसी के जीवन में घटी एक घटना ने उनके जीवन को नए आयाम दिए। उसी घटना से उनका जीवन उस दिन के बाद से पूरी तरह से बदल गया। तो क्या थी एडगर केसी की पूरी कहानी, उनकी पूरी जर्नी के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप सभी तक निरंतर पहुंचते रहें। तो अब सीधे चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 145 साल पहले, यानी कि 18 मार्च 1877 में। 18 मार्च 1877 को अमेरिका की एक जगह है केंटुकी स्टेट में ही एक शहर है क्रिश्चियन काउंटी। वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम आगे चलकर एडगर केसी रखा जाता है। एडगर केसी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके माता पिता किसानी करते थे। उनके 6 बच्चे थे, उन्हीं में से एक एडगर केसी भी थे। एडगर केसी के जन्म के करीब 10 साल बाद, यानी कि 1887 में एडगर केसी ने बाइबिल पढ़ना शुरू कर दी थी, जिसे महज 2 साल में ही एडगर केसी ने बाइबिल को दर्जनों बार पढ़ा, जिसका असर उनके जीवन में हमेशा बना रहा। लेकिन जब एडगर 25 साल के होते हैं, यानी कि 1902 की ये बात है, अचानक से एडगर के जीवन में एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसी घटना होती है जिसके चलते एडगर कोमा में चले जाते हैं। जब वो कोमा में जाते हैं तो उनके माता पिता, वहाँ के तमाम अस्पताल और कई डॉक्टरों को दिखाया जाता है, लेकिन सभी लोग नाकाम होते हैं, कोई भी उन्हें होश में नहीं ला पाता। लेकिन डॉक्टर्स जब उनकी जांच करते हैं तो वो पाते हैं, डॉक्टर का कहना था कि अगर एडगर कुछ घंटों में होश में नहीं आए तो उनकी मौत हो जाएगी, या तो अगर वो होश में आ भी गए तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी रिएक्शंस हुई है जिसके चलते वो हमेशा पागल बने रहेंगे। लेकिन फिर अचानक से कुछ घंटों में ऐसा चमत्कार होता है कि कोमा में रहते हुए ही एडगर बोल पड़ते हैं। वो कुछ दवाइयों का नाम बताते हैं डॉक्टर्स को और कहते हैं कि मैं एक पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी और दिमाग में गहरी चोटें आई है, जिसके चलते मैं कोमा में चला गया। अगर मुझे ये दवाइयाँ अगर मेरी बॉडी में इंजेक्ट नहीं हुई तो कुछ ही घंटों में मेरी मौत हो जाएगी, और अगर ये दवाइयाँ आप कैसे करके लेकर मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो मैं होश में आ जाऊँगा। और उसके बाद ये कहते ही एडगर फिर से कोमा में चले गए। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैरान होते हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन कहीं कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि कुछ घंटों में वो दवाइयाँ लाते हैं और एडगर को इंजेक्शन के जरिए वो दवाइयाँ दी जाती है। कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि एडगर होश में आ जाते हैं, और किसी को आसपास यकीन ही नहीं होता है कि आखिर ये क्या हुआ था। लेकिन एडगर के इस तरह से होश में आने के बाद वहाँ पर मौजूद उसके परिवार के लोग खुश तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और वहाँ पर जो मेडिकल की टीम थी वो हैरान होती है, क्योंकि एडगर कोमा में ही एक दवाई का नाम बताते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। उन्होंने इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं की थी, यहाँ तक कि किसी मेडिसिन्स का उन्हें जानकारी भी नहीं थी, कोई नॉलेज भी नहीं था, लेकिन वो बेहोशी की हालत यानी कि कोमा की हालत में ही बोल पड़ते हैं। इसी घटना के बाद से एडगर को ये आभास होता है, ये एहसास होता है कि हो न हो उनके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है। उसके कई सालों बाद तक एडगर ने अपने जीवन में कई हज़ारों लोगों का इलाज किया, जो कि सफल इलाज रहा।
एडगर जब भी आंखें बंद करते थे, जब वो बेहोशी या नींद की हालत में होते हैं, उनसे किसी भी बीमारी का इलाज पूछा जाता है तो एडगर उस दवाई का नाम बता देते हैं। जब वो दवाई मरीज को दी जाती थी तो मरीज ठीक हो जाता था। यहाँ तक कि नींद की हालत में ही उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ भी की थी जो आगे चलकर सच साबित हुई थी। अमेरिका में करोड़पति अरबपति इंसान था, उसके यहाँ पर एक महिला बीमार हो गई थी जो काफ़ी गंभीर स्थिति में थी। उसका कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा था। जब उसे एडगर के पास लाया गया तो हुआ ये कि एडगर ने जब आंखें बंद की, उस महिला के लिए बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश की तो एडगर ने एक दवाई का नाम बताया। जब पूरे अमेरिका में उस दवाई को खोजा गया तो कहीं से उस नाम की कोई दवाई मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि पूरे विश्व में भी उस तरह की कोई दवाई नहीं थी। लेकिन उसके बाद उस करोड़पति व्यक्ति ने जो इंटरनेशनल अखबार थे वहाँ पर ये खबर छापी और उसमें लिखा था कि जो कोई भी इस दवाई को लेकर आएगा उसे एक इनाम भी रखा गया था और साथ में पूरा डिस्क्रिप्शन था कि हमारे यहाँ एक गंभीर मरीज है जिसका इलाज करना है। तो कुछ समय के बाद ही, करीब 20 दिन के बाद, स्वीडन से एक खत आता है उसी व्यक्ति के पास जो करोड़पति व्यक्ति था, और उसमें ये लिखा गया था कि इस तरह की दवाई हमारे पास है तो नहीं, लेकिन कई सालों पहले तक हमारे जो फादर थे वो ऐसी दवाई पर रिसर्च कर रहे थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए और उन्होंने इस नाम की दवाई को पेटेंट करवाया था, लेकिन इसका हमारे पास फॉर्मूला है, दवाई नहीं है। तो उसके बाद वो फार्मूला अमेरिका भेजा जाता है, उस फार्मूले पर दवाई बनाई जाती है और उस महिला को दी जाती है, जिसके बाद वो महिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसी तरह की एक घटना और है। जब एक मरीज एडगर के पास आया था तो एडगर ने एक दवाई का नाम बताया था, जबकि उस तरह की दवाई भी पूरे मार्केट में कहीं पर मिली नहीं। लेकिन एक साल बाद एक अखबार में उसी नाम की दवाई का एक विज्ञापन आता है और जो वो मरीज था वो एक साल बाद उस दवाई को लेता है और उस दवाई को लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एडगर की बायोग्राफी जो है उसमें भी एक बात का जिक्र है कि जब वो बचपन में काफ़ी छोटे थे, स्कूल के दिनों में उनको कुछ भी याद करने में दिक्कत होती थी। एक बार एडगर की जो टीचर थी उन्होंने डांट लगाई थी कुछ याद करने के लिए, और जब घर पर उनके फादर उनका टेस्ट लेते थे तो वहाँ पर भी वो कुछ स्पेलिंग बताने में फेल हो गए थे। तो उनके फादर ने उनको एक चाटा मारा और उसके बाद दरवाजे को बाहर से लगाकर वो चले गए थे। उसके बाद एडगर ने वहीं पर अपनी किताब पर सर टिकाया और जब वो नींद में चले गए तो एडगर ने कहा था कि मुझे एक महिला दिखी जिसके पंख थे और उसने मुझे कहा था कि जब तुम आंखें बंद करोगे और किसी भी सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें हर जवाब दूंगी। और फिर जब उनके पिता आते हैं, एडगर आंखें बंद करते हैं और उनके पिता जब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं वो उनका सही जवाब दे देते हैं, तो एडगर के पिता को फिर से गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि अभी तो मैं इसे छोड़ कर गया था जब ये मुझसे झूठ बोल रहा था, जबकि इसे सारे उत्तर पता थे। तो ये घटना थी जो एडगर की बायोग्राफी में लिखी है। उसके बाद ही इस घटना के एडगर ने हमेशा अपने स्कूल्स के दिनों में वो अच्छे स्टूडेंट रहे, तो उन्होंने टॉप भी किया। और इस घटना के बाद एडगर को कुछ भी पता नहीं था कि उनके पास इस तरह की कोई शक्ति भी है कि वो जब आंख बंद करेंगे तो उन्हें कई तरह के जो सवाल है उनके उत्तर मिल जाएंगे। एडगर काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वो हमेशा चर्च जाते थे और साथ में द संडे स्कूल है वो वहाँ पर टीचर भी थे। एडगर की बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र है कि उनके जो मरे हुए रिश्तेदार हैं वो उनसे भी बात कर सकते थे। 3 जनवरी 1945 को एडगर केसी की अमेरिका में ही एक जगह है वर्जीनिया बीच, वहाँ पर एडगर केसी की मौत हो जाती है। लेकिन उनकी मौत के बाद आज तक अमेरिका उनके कहे हुए शब्दों पर, उनकी मेडिसिन्स पर रिसर्च कर रहा है। तो दोस्तों ये थी एडगर केसी की कहानी, एक रहस्यमयी इंसान जो अमेरिका में 18 मार्च 1877 को पैदा हुआ था और 3 जनवरी 1945 में उसकी मौत हो गई थी, जिसने करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज भी किया था। दोस्तों इसे आप चमत्कार कहें या विज्ञान, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे नज़र में ये विज्ञान ही है, क्योंकि जहाँ तक विज्ञान पहुंच नहीं पाता उसे चमत्कार कहते हैं। लेकिन जब भी इस दुनिया में जो भी चमत्कार हुए हैं, एक न एक दिन ऐसा हुआ है कि विज्ञान वहां तक पहुंच ही गया है। तो हो सकता है कि एडगर के दिमाग का जो रहस्य था वहां तक भी एक दिन विज्ञान पहुंच ही जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें, और इस तरह के और वीडियोस आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं।
थैंक यू सो मच।